पर्यावरण को बचाने की, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाने की जिम्मेवारी हम हिंदू समाज की है। इसलिए प्रदूषण पर दोष मढ़ने के लिए कोई छोटा मोटा बलि का बकरा ढूंढा जाता है और हिंदुओं से ज़्यादा लाचार, ज़्यादा कमज़ोर बकरा और कहाँ मिल सकता है, और मिलेगा भी नहीं। बस काट दो और क्या, कौन पूछेगा, कौन बोलेगा। सेकुलर भारत के भाईचारा में चारा तो हिंदू ही है, तो इसलिए पूछने वाला कोई नहीं है। हिंदू और उसकी आस्था को काटने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, किसी तरह की भावनाएं आहत नहीं होती है, क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं होती ही नहीं है। इसलिए दीपावली के दिन शाम को जलाए जाने वाले पटाखों पर बैन लगा दो। और अब दिल्ली के मॉफलर राजनीतिक वैज्ञानिक के अनुसार त्योहारों और प्रदूषण के वजह से दिल्ली में कोरोना फैल गया है। आश्चर्य नहीं होनी चाहिए आपको इस तरह के वक्तव्य पर। लेकिन ईद में बकरा और क्रिसमस में देवदार का पेड़ काटने से ऑक्सीजन का लेवल बहुत ऊंचा उठता है, प्रदूषण कम होता है। तो आइए, इस तरह के सेकुलर देश में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2019 में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 करोड़ 10 लाख बाइक खरीदी गई हैं। पिछले 10 साल में लगभग 15 करोड़ के आसपास या कहीं इससे ज़्यादा ही बाइक खरीदी गई है। यह बात सिर्फ बाइक की हो रही है, कार की तो बात अभी हुई ही नहीं है। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है यह। और अगर सामने यह बात आ जाए कि कार बाइक के वजह से ही प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है, तो सरकार को प्रदूषण के लिए काम करना पड़ेगा और उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे। और ये ऐसा रास्ता है, उस दोनों रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये रास्ते विकल्प के तौर पर नहीं होंगे। पहला, यदि गाड़ियों पे नियंत्रण किया जाता है, करना पड़ेगा, तो इससे कंपनियों को घाटा होगा। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, लोकल बस, ट्रेन, मेट्रो चलाने पड़ेंगे। लेकिन यह सब होता नहीं है, न हो रहा है। होता क्या है, आए दिन हिंदुओं के त्योहार के मौसम में त्योहार पे, भावनाओं पे आघात किया जाता है, चोट किया जाता है। आइए मैं एक बात बताता हूं आपको। एक पीएचडी स्कॉलर हैं डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर ओमकार दीक्षित, ये आईआईटी कानपुर के हैं। 2016 में दिल्ली के प्रदूषण पर एक रिसर्च किया गया। उसमें पाया कि दिल्ली प्रदूषण में पटाखों का योगदान 1% भी नहीं है। उनकी ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है, कोई भी देख सकता है। कोई भी इस रिपोर्ट को देख सकता है तभी जब आप सेकुलरिज्म के चश्मे को उतार लें, नहीं तो आपकी भावनाएं आहत भी हो सकती है। 334 पेज का यह रिपोर्ट है पूरे तथ्यों के साथ। इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवाली के दिन भी पटाखों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण नहीं बताया गया है। दिवाली के दिन की बात है। दिवाली के दिन भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण यदि होते हैं तो वहाँ चलने वाले गाड़ियों से। खुद पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जो रिसर्च किए गए हैं, रिपोर्ट तैयार किए गए हैं, उसके अनुसार भी लगभग 72% वायु प्रदूषण गाड़ियों के कारण होती है। बाइक, कार, ऑटो। जो सबसे प्रमाणित रिसर्च है, रिपोर्ट है, दिल्ली और केंद्र सरकार के वेबसाइट पर डाली गई है, वह भी गाड़ियों को ही सबसे बड़ा दोषी मानती है। अब आइए इस पूरे प्रकरण को आपको ले चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर, जो कि 2019 में हुई थी। सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछती है, आप पटाखों के पीछे पड़े हैं, लेकिन देखने से ऐसा लगता नहीं है कि गाड़ियों से जो है ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। परालियों जो जलाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, परालियों से प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है।
पटाखों से एक दिन होता है, लेकिन गाड़ियों से होते 365 दिन होते हैं। इसके आगे कोर्ट पूछती है सरकार से, आपके पास कोई आंकड़ा है क्या जिससे पता चले कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है और गाड़ियों से कितना होता है? तब सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस तरह की कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था उनके पास। फिर कोर्ट ने कहा सरकारी वकील से कि आपको इसकी तुलना करनी चाहिए, लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक इसकी तुलना नहीं हुई है, लेकिन पटाखों पे बैन लगाने की इतनी तत्परता है। यह भी विचारणीय है, चिंतनीय है। मेरे देखने वाले विचार करें, मैं जो बता रहा हूं उसको समझें। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? होली पर पिचकारी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि पानी बर्बाद होता है। मकर संक्रांति पे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि पक्षियां इससे कट जाती हैं। जल्लीकट्टू नहीं मनानी चाहिए क्योंकि बैलों का इससे शोषण होता है। केरल के मंदिरों में हाथी नहीं पालने चाहिए क्योंकि हाथी इससे बीमार पड़ जाते हैं। दही हांडी भी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि इससे जान माल के नुकसान का खतरा बना रहता है। शिवरात्रि पर भी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे दूध की बर्बादी होती है। इतना सारा ज्ञान, मैं तो धन्य हो गया, आप भी धन्य होइए। इतने सारे ज्ञानवान लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, सेकुलर भारत में हैं, सेकुलर देश में हैं, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है, अब तक इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है कि आतंकियों का मजहब कौन सा होता है। और अब दिल्ली में ना तो पटाखे जलाए जाएंगे, नहीं बेचे जाएंगे और नहीं खरीदे जाएंगे, क्योंकि साल के एक दिन प्रदूषण होता है। तो आइए इस सेकुलर विचारधारा का स्वागत कीजिए। हिंदू हित, हिंदू त्यौहार, हिंदू सम्मान की बात कौन करता है, कौन कर रहा है, विचार अवश्य करें। जहां तक बात भारत में जनसंख्या विस्फोट की अनुमति की है, तो आप जनसंख्या विस्फोट कर सकते हैं क्योंकि इससे भारत की सेकुलर भावनाएं आहत होती है यदि नियंत्रण हो जाएगा तो, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जो है इजाज़त नहीं देती है जनसंख्या नियंत्रण को नियंत्रित करने की। क्योंकि पटाखा पर रोक है, पटाखा विस्फोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकुलर भारत के गंगा यमुना तहजीब में भाईचारे में चारा हिंदू समाज है। विचार अवश्य करें मेरे देखने वाले। वंदे मातरम।